सीता प्रभु के पास जाने के लिए बार बार जिद करने लगी, तो लक्ष्मण जी रेखा खींच दिए धनुष से। इतना तो आप जानते ही हैं, मतलब महापुरुषों ने नारी के लिए, भारत की नारी के लिए बॉर्डर लाइन बनाई है, रेखा बनाई है। हिम्मत है कोई कह दे हम किसी से कम है? तुम होते कौन हो मेरे पे शासन करने वाले, मेरे को रास्ता बताने वाले? ऐसा कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, चाहे वो बलवानों का बलवान हो उस पे कोई शासन न करे, चाहे बुद्धिमानों का बुद्धिमान हो उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। आप किसी लेडीज को कोई रास्ता बता के देखिए, कोई अच्छी बात बता के देखिए, वो आप पे टूट न पड़े तो हमको कहना। इसका मतलब क्या हुआ? आप सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हमें कोई कुछ बता नहीं सकता। और यदि कोई कल्याण की बात बताए तो हम उसको मारने को तैयार हो जाए। बॉर्डर लाइन है, हमारे लिए भी है, संसार वालों के लिए भी है, नारी के लिए भी है, स्वामी के लिए भी है, सेवक के लिए भी है। सबकी सीमा रेखा है, और सीमा रेखा को तोड़ने की इच्छा जो रखता है उसे स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद कहा जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा था माता इसके बाहर मत निकलना, ठीक है? असली साधु ने मना किया था, असली साधु की बात नहीं मानी। बात मानी किसकी? नकली साधु की। समाज में यही हो रहा है, असली संतों ने जो कह दिया है उसकी बात क्यों कहां मानते हैं? इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि रावण से आमना सामना होने वाला है, दुख के दिन आने वाले, माने कैसे? असली साधु पर भरोसा नहीं किया। असली साधु थे लक्ष्मण जी, और असली साधु पर भरोसा नहीं करोगे भैया तो एक बात नोट कर लो, नकली साधु आकर के खड़ा हो जाएगा और ठग ले जाएगा। यही हुआ। लक्ष्मण जी जैसे कुटिया छोड़ कर गए तैसे नकली वेश में रावण आ गया। हाँ? भिक्षा दो माता। और रेखा के बाहर साधु होगा, संत होगा, वो रेखा के बाहर निकलने के लिए तो कभी कहेगा ही नहीं, वो कहेगा रेखा के भीतर रहो, अपनी सीमा में रहो। यही तो सुनना बर्दाश्त नहीं है। जब कोई कह दे अपनी सीमा में रहो तो कह दे तुम जानते हो मेरी सीमा कितनी है, मेरी सीमा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, बस मामला गड़बड़। सीता जी का हरण हो गया, कोई काम ना आया, ना बलवान बानर काम आए, ना कोई राजा, ना महाराजा, ना कोई योद्धा। काम कौन आया? सड़ी मांस खाने वाला गिद्ध, क्योंकि उसने वचन दिया था बिटिया तुम आवाज लगाना तो मैं दौड़ूंगा। देखी दशानन कै रथ जात, जटायु तब अति क्रोधित होई गे, और कज्जल मेरु सो फूल गे पंख, और रिसान दुओ द्रग लोहित होई गे। और बूढ़त देखियन मझधार में सिय के खातिर बोहित होई गे, और नारी की लाज बचावे बदे देखो सैनी के पूत पुरोहित होई गे, और नारी की लाज बचावे बदे देखो। गीधराज सुनी आरत बानी, अरे रघुकुल तिलक नारी पहचान, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। करी हम जा
वरना मैं आ गया, मैं इस राक्षस का विनाश करूंगा तेरी आंखों के सामने। गीधराज दौड़े। हाँ, अरे वीर अनेक भये भटनार के एक कवि लिखते हैं जटायु के लिए। तो केहू अड़ा तो जटायु अड़ाबा, और रावण काल समान रहा, पर केहू लड़ा तो जटायु लड़ावा। अंत समय श्री राम की गोद में केहू पड़ा तो जटायु पड़ावा। हुई हैं बड़े बड़े सिद्ध मुनीश्वर, लेकिन केहू बड़ा तो जटायु बड़ावा। केहू बड़ा तो जटायु। बड़े तो बहुत हुए, लड़े तो बहुत, लेकिन जटायु जैसा कोई नहीं लड़ा। चोंच और पंजों से मारकर रावण को लहू लुहान कर दिया। रावण के 5 सर 10 हाथों को काट लिया, बाल पकड़कर धरती पर पटका, धारी कछ बिरथहीन में गिरा। भारतीय नारी का जो बाल पकड़ता है उसका बाल पकड़ा जाता है। इतिहास में देख लो, द्रौपदी के बाल पकड़ने वाले का भी बाल पकड़कर घसीटा गया, और देवकी के बाल पकड़ने वाले कंस का भी बाल पकड़कर घसीटा गया, और माता सीता का बाल पकड़ने वाले का बाल एक गीध ने पकड़कर सीता के सामने पटका। रावण ने अपनी तलवार से गीध का पंख ही काट दिया। काटे से पंख, काटे से पंख पराख गधरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत कर। पराख गधरनी सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। काटे से पंख, काटे से पंख पराख गधरनी। काटे से पंख पराख गधरनी, सुमिरी राम अद्भुत करनी। काटे से पंख। गीधराज के पंख काट दिए। लड़खड़ाते हुए गीध धरती पर गिरे। सीता जी से बोले, बेटा ये मत समझना कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे शरीर में प्राण रोकने की शक्ति है। तेरा समाचार और पता बिना बताए प्रभु राम को मेरे शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे। तड़पता हुआ, तम वाल्मीकि रामायण में लिखा है, तम दीन दीनया वाचा सफेनम रुधिरम बमन। मुंह से रक्त उगलते हुए गीध ने भगवान श्री राम को पूरा पता बताया, पूरा समाचार बताया। नाथ दशानन यह गति कीनी, तहिखल जनक सुता हरिलीनी। लय दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चहत अत कृपा निधाना। आपके दर्शनों के लिए सरकार हमने अपने प्राण को रोक रखा था, लेकिन अब आपका दर्शन हो गया लाल जी, और अब मैं चलना चाहता हूँ। गर्दन ऊंची कर करके राम जी को देखने लगा। राम जी बोले, क्या देख रहे हो मुझे? है? क्या देख रहे हो? मेरे धाम में जाकर मेरे पिता से कहीं ये तो नहीं बताओगे कि सीता हरण हो गया है? मेरे धाम में सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए। मम धाम में जाए पिता सुमिरे, यह घोर विपत्ति की बात कहो ना। कि मिथिला की लली जो छली छल सो। राम जी गीध को गोद में लेकर निवेदन कर रहे हैं, ऐसा मत कह देना कि आपका बेटा ठोकर खा के
जंगल की धरती पर गिर रहा है, मेरी करुण कथा मेरे पिता को मत सुनाना कि मिथिला की लली जो छली छलसो हरिलीन कबो यह बात कहो ना। हाँ? बिरहा की व्यथा की कथा ना कहो, ममयाखिन की बरसात कहो ना। और एक बात तो बिल्कुल मत कहो कि बन बीथिन राम फिरे कुम्हिलात है कोमल गात कहो ना। है? गीधराज बोले आदेश दीजिए प्रभु, मैं अपने धाम जाना चाहता हूं आपके। भगवान बोले प्यास तो नहीं लगी? गीधराज बोले लगी तो थोड़ी है, लेकिन महाराज अभी यहाँ पानी कहाँ है? राम जी बोले आप आदेश तो करें, जल तो निकलेगा धरती से। भगवान श्री राम ने गीधराज को अंतिम बार पानी पिलाने के लिए अपने सर का संधान किया, एक बाण धरती में मारा, गड़गड़ा कर फटी धरती, पाताल गंगा की धारा गीध के मुख में गिर गई। गीधराज ने जल पिया और जल पी करके अपनी आंखें बंद कर ली। राम की गर्दन पे, राम के गले पर उनकी गर्दन लुढ़क गई है, निष्प्राण होकर शरीर श्री राम की गोद में पड़ा है। संतों ने कहा राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। राम के कार्य के लिए अपने शरीर को त्याग करके भगवान के धाम चला गया, ये परम बड़भागी। ये 2 दिन की जिंदगी कैसे झूठ प्रपंच में एक एक दिन बीती जा रही है, थोड़ा इसको भी ध्यान देने लायक है। 2 पंक्ति गाने लायक है। 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, और बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, 2 दिन की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, काया ने साथ देगी, काया मैं साथ तेरी, ये बात ना भुलाना, बरसों तू तो सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता 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 राम
मांग बर गीध गयो सुरधाम, तिनकी क्रिया यथोचित निज कन की निज कर कीनी राम। आगे कबंध नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया और कबंध को गति देकर भगवान सबरी माता के आश्रम की तरफ अपने चरण को पधारते। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। आइए भैया आगे आगे। हमारे ब्रह्मपुरी के बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति और ट्रस्ट के संरक्षक श्री जयकरण सिंह जी बहुत व्यस्त समय में बहुत दूर से आ पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया। उसे हमने ऐसे ही कहा था, बैठो बैठो। केवल इशारे सारे में हमने कहा था कि भैया एक कार्यक्रम है छोटा सा, और कह करके हम भूल गए थे कि इतनी दूर है, क्या फोन करें। भैया को मैं जानता हूं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, समाज सेवा के बहुत बड़े बड़े कार्य। कोई भी संत ब्राह्मण आ जाता है ऑफिस में, कार्यालय में, एक बार फिर से आदरणीय श्री जयकरण सिंह जी के लिए जोरदार ताली। आज 8वें दिन की कथा में आप आए, फिर से दो बार वही कि 2 दिन की जिंदगानी। गीधराज को भगवान ने परम गति दी। 9 बजने वाले हो गए, वाणी विराम का समय हो गया है। माता सबरी के आश्रम पर प्रभु श्री राम पधारे हैं। ये नवधा भक्ति जगत विदित है। 9 प्रकार की भक्ति आसान कर दिया। अच्छा, एक ही प्रकार की होती कि खाली